कि मैं कितने टाइम में ट्रेडिंग सीख जाऊंगा या फिर ट्रेडिंग सीख भी पाऊंगा या नहीं। आप एक ट्रेडर बनोगे या नहीं एंड कितने टाइम में बनोगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेनली 4 टाइप के ट्रेडर रहते हैं। फर्स्ट होते हैं उनमें से गुमराह और भटके हुए ट्रेडर, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो गलती क्या कर रहे हैं। सेकंड टाइप के ट्रेडर होते हैं मिस्टेक रिपीटर, जिन्हें ये तो पता है कि वो गलती क्या कर रहे हैं पर फिर भी उसी गलती को बार बार दोहराए जा रहे हैं, अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। थर्ड टाइप के जो ट्रेडर होते हैं उनको नाम दिया जाता है स्ट्रगलर का, जो गलतियां कर रहे हैं उनको इंप्रूव भी कर रहे हैं पर खुद की गलतियों से करते करते ही सीखते हुए चल रहे हैं। फोर्थ टाइप के ट्रेडर होते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स, जो खुद की गलती से तो सीख ही रहे हैं, उससे तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे की अच्छाइयों से, बुराइयों से, उसकी गलतियों से, उसके एक्सपीरियंस से भी सीखते हुए जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं ट्रेडिंग के ये चारों फेस देख चुका हूं, चारों टाइप की ट्रेडिंग कर चुका हूं, इसीलिए आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। अब उनको मानना या ना मानना वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेडर्स की पहली 2 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके सामने 2 रास्ते आने वाले हैं, जिसमें से पहला होगा कि आपको या तो मार्केट को गुड बाय बोलना पड़ेगा, चाहे वो इस रीजन से हो सकता है कि काफी लंबा टाइम हो गया है, कोई इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर नहीं दिख रही, काफी साल हो चुके हैं, काफी महीने आप दे चुके हैं। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपकी कैपिटल ही ओवर हो चुकी है गलतियां कर करके, और कोई फंड का आपके पास सोर्स नहीं है, या और कोई फंड आप उसमें डालना नहीं चाहते क्योंकि आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। वहीं पे दूसरा रास्ता जो हमारे सामने निकल के आता है वो ये रहता है कि तीसरी या चौथी कैटेगरी में अपने आप को शिफ्ट कर लो, अगर वाकई में कुछ इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर देखना चाहते हैं तो। अब अगर हम लोग पहले रास्ते को चूज करते हैं तो हमारी जर्नी वहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरे रास्ते को हम चूज करते हैं तो तीसरी या चौथी कैटेगरी में हम आ चुके हैं, अब अपने आप को शिफ्ट कर चुके हैं, या फिर ऑलरेडी अगर हम तीसरी चौथी कैटेगरी में ही हैं तो इसमें से जो तीसरी कैटेगरी वाले ट्रेडर होते हैं वो एक ना एक दिन जरूर ट्रेडर बनते हैं, पर उनको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी ही गलतियों से सीखते हुए चल रहे हैं। तो पहले गलतियों को करेंगे, फिर गलतियों को एनालिसिस करेंगे, फिर उन गलतियों को किस तरह से वो ओवरकम कर सकते हैं उसका रास्ता ढूंढेंगे, फिर जाके कहीं उनका इंप्रूवमेंट होना चालू होगा। तो उसमें इंप्रूवमेंट तो जरूर होगा एक ना एक दिन, पर उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है एंड बहुत ही माइन्यूट इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे। एंड वहीं पे इन सब में जो सबसे दी बेस्ट कैटेगरी होती है वो फोर्थ वाली कैटेगरी होती है, एक स्मार्ट ट्रेडर वाली कैटेगरी, क्योंकि वो ट्रेडर भी बनेंगे और बाकियों के कंपेयर में उनको टाइम भी बहुत कम लगता है। अब आई एम श्योर हर कोई यही चाहेगा कि वो एक स्मार्ट ट्रेडर बने, फोर्थ कैटेगरी को बिलोंग करे। उसके लिए सिंपली आपको अपने अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना पड़ेगा। जब मैंने फोर्थ कैटेगरी में कदम रखा था, वहां पे आने के बाद मैंने अपने अंदर में क्या चेंजेस करे, क्या चीजों को मैंने नोटिस करा, क्या बातों को मैंने सीखा, वो सभी पॉइंट्स मैं आपके साथ एज ए एक्सपीरियंस पॉइंट, एज ए प्रो टिप्स इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी बातों को अगर आप गहराई से पकड़ पाए, गहराई से समझ पाए, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजर, एक गेम चेंजर वीडियो हो सकती है। और जो अपकमिंग ईयर आने वाला है, ईयर 2024, वो आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी चेंज वाला ईयर हो सकता है, मच बेटर देन 2023। इस टाइम पे मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि नया साल शुरू होने से पहले आप अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए चलें, जिससे कि आपकी एक बेहतरीन शुरुआत हो सके। एक स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर गुड लिसनर की कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक गुड लिसनर नहीं है तो आप कितना ही कोशिश कर लें, आप सामने वाले से उसका एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते, उसका नजरिया आप समझ ही नहीं सकते। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है ट्रेडिंग में कि अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते बढ़ाते सामने वाले का एक्सपीरियंस भी आप अपने अंदर ऐड ऑन करते हुए चलें। एक स्मार्ट ट्रेडर वही है जो सबकी बात को केयरफुली सुने, उनका एक्सपीरियंस, उनका नजरिया समझने की कोशिश करे। अब जैसा कि एक गुड लिसनर और अंधभक्त में बहुत ही पतली सी लाइन का डिफरेंस होता है। गुड लिसनर बनना है पर अंधभक्त नहीं बनना। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एक अंधभक्त वो होता है जो सामने वाले की बात को ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहा है, बस सुने जा रहा है उसकी बात को और ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर रहा है। वहीं पे एक गुड लिसनर वो होता है जो सामने वाले की बात को सुन तो रहा है पर उसके बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देख रहा है कि वाकई में इसकी बातें वर्क करती भी है या नहीं, वाकई में इससे मुझे कुछ फायदा मिल भी रहा है या नहीं, या फिर जो सामने वाला बता रहा है वो चीज तो बहुत अच्छी है पर मेरे लिए काम की है या नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे सब कुछ वर्क करता है पर सब कुछ हर किसी के लिए वर्क नहीं करता।
तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं हमेशा नाम देता हूं सुनो सबकी एंड करो मन की। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको अपने अंदर पेशेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बहुत लोगों से ये बात सुनी होगी कि ट्रेडिंग में पेशेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पर यह अधूरी बात है। ट्रेडिंग में नहीं, सिर्फ आपको ओवरऑल अपने अंदर नेचुरली इस बात को अडेप्ट करना पड़ेगा। मेरा भी पहले नेचर काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ करता था, काफी ज्यादा इम्पेशेंटली मैं सोचा करता था। आउटसाइड दी ट्रेडिंग लाइफ जब मैंने नेचुरली पेशेंस को अडेप्ट करना सीखा अपने अंदर, तब वो कहीं ना कहीं मेरे को ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा अच्छी एज दिया। क्योंकि सिर्फ हम ट्रेडिंग के टाइम पे ये सोचें कि हमारे अंदर पेशेंस आ जाए तो वैसा नहीं हो सकता, हमें नेचुरली वैसा बनना पड़ेगा। अब जैसा कि बहुत सारे लोग तो अभी से ही वीडियो को यहाँ पे छोड़ के जा चुके होंगे या जल्दबाजी में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करते हुए देख रहे होंगे कि कोई शॉर्टकट ट्रिक वगैरह मिल जाए, कोई जादू की छड़ी मिल जाए, तो साफ साफ ये बात आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर में पेशेंस नहीं है। अब नेचुरली जब हमारे अंदर में पेशेंस नहीं है, कुछ चीज को हम पेशेंटली हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो ट्रेडिंग में भी कहां से रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये बात आप भी जानते हैं कि बातें आपको सब पता है, चीजें आपको सब समझ में आती है, पर कहीं ना कहीं एक पेशेंस ना होने की वजह से आप वहां पे ट्रेडिंग में लैग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आपको उतना वैल्यू नहीं मिल पा रही है। अगर सिर्फ पेशेंस को हम नेचुरली अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो वो ट्रेडिंग में जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को वहां पे सॉल्व कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फोमो में ट्रेडिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। आप अगर ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड को, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एंड वहीं पे अगर आपको ट्रेड में लॉस हो गया तो तुरंत आप दूसरी ट्रेड को फाइंड आउट करना चालू करते हैं, कुछ भी रैंडम ट्रेड्स लेते हैं जिससे कि लॉस रिकवर हो जाए। अगर इस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, ये सारी आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप में पेशेंस की कमी है। ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि ओवरऑल लाइफ में आपको अपने पेशेंस को ऐड करना है। एंड जब तक आप कंप्लीटली पेशेंस को अडेप्ट नहीं कर लेते हैं लाइफ में, आपको रोबोट माइंडसेट से ट्रेडिंग करनी चाहिए, प्रॉपर रूल बना के। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई प्लान आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसा ऐसा मार्केट में हो सकता है, वैसा होता हुआ नजर आया तो वहां पे पहले से एक स्टॉप लॉस और टारगेट सोच के एंटर करना है। उसके बाद जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट में से एक चीज हिट ना हो जाए, वहां पे आपको ट्रेड में बने रहना है। अब उसके बाद जब स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, तो वापस से आपको ट्रेड प्लान बनाना है नई ट्रेड के लिए कि ऐसा ऐसा मार्केट में हो सकता है, कुछ वैसा होता हुआ नजर आया, वहां पे सिंपली स्टॉप लॉस टारगेट सोच के एंटर किया, और इसी तरह से आपको प्रोसेस रिपीट करते हुए जाना है। जब आप इस तरह से रोबोट माइंडसेट से ट्रेडिंग करेंगे तो अपने आप आपकी रैंडम ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग भी कट डाउन हो जाएगी, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। एंड जब आप सेकंड ट्रेड के लिए वापस से प्लान फॉर्म करेंगे, उसमें जब आप अपना टाइम देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पिछली वाली ट्रेड का आपका इमोशंस था आपके माइंड में, अगर आप प्रॉफिट करके आए थे तो हो सकता है आप वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, अगर आप लॉस करके आए थे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। जो भी इमोशंस आपके माइंड में चल रहे थे पहले वाली ट्रेड को लेकर, वो सब इमोशंस भी आपके माइंड से एकदम कूल ऑफ हो चुके होंगे जब भी आप टाइम ले लेते हैं नई ट्रेड को प्लान करने के लिए। सो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं जब तक कि आप कंप्लीटली पेशेंस को नहीं सीख जाते। अब इससे पहले कि थर्ड पॉइंट आपके साथ शेयर करूं, एक इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है। 1 से 2 साल पुरानी बात है। जैसा कि मैं नेक्स्ट डे के लिए अपना एनालिसिस प्रिपेयर करता हूं, तो उस टाइम पे मेरा एनालिसिस, मेरा ट्रेड प्लान जो बन रहा था नेक्स्ट डे के लिए, माइंडसेट मेरा बुलिश साइड पे था। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, बुलिश साइड का सेटअप मिलता है, मैं वहां पे ट्रेड पंच करता हूं अपनी, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं। दोबारा वापस से एक बुलिश साइड का सेटअप दिखता है, उसमें मैं ट्रेड लेता हूं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसे करते करते 4 से 5 स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद मेरे को यह समझ में आता है कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा बियरिश साइड का मूव दिया, और सिर्फ मैं अपना माइंडसेट एक बुलिश साइड पे बना के आया था, उस वजह से मैंने 5 से 6 स्टॉप लॉस भी हिट करवाए, और वो सारा की सारा जो बियरिश साइड का मूव था उसको भी मिस कर दिया। उसी दिन से मैंने इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ ली, जिसको कहा जाता है कि अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेन थिंग इन मार्केट। ध्यान से समझना बात को, मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, मार्केट की मर्जी है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, कोई अदर पर्सन क्या सोचता है, उससे मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस बात को अगर हमने समझ लिया तो हमारी एक्यूरेसी, हमारी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। एंड उसी के साथ मेरे को एक बात और समझ में आई उस दिन कि मार्केट में अगले दिन के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरा तो बुलिशी माइंडसेट है या मेरा तो बियरिशी माइंडसेट है, इस तरह से हम ट्रेड प्लान बनाने की जगह
या तो यूं जा सकते हैं मार्केट में कि एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से हम जा रहे हैं, जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा हम उस अकॉर्डिंग वहां पे डिसीजन प्लान करेंगे। उससे और थोड़ी सी बेटर अप्रोच हो जाती है जो मैं आपको डेली एनालिसिस में शेयर करता हूं कि हम अपनी कंडीशंस फॉर्म करके जाएं कि मार्केट गैप अप खुलेगा तो क्या हो सकता है, फ्लैट खुलेगा तो क्या क्या हो सकता है, गैप डाउन खुलेगा तो क्या क्या हो सकता है। वैसा अगर हमें होता हुआ नजर आया तब वहां पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर बुलिश या बियरिश माइंडसेट बनाने की जगह अगर हम कंडीशंस को डिफाइन कर लेते हैं तो हमारे अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, अननेसेसरी हमें मार्केट से फाइट नहीं करनी पड़ती। और साथ ही साथ इस माइंडसेट से काम करना जरूरी है कि हम कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लें, कितना ही हम एनालिसिस में सुपर हो जाएं, अगले दिन के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट ट्रेड प्लान तैयार कर लें, पर मार्केट कभी भी उसको गलत साबित कर देती है। मोस्टली ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि जब मार्केट उनको गलत साबित कर रही होती है तब वो मार्केट से फाइट करने की गलती करते हैं।